के दिया है। प्राइस फेज और कोऑर्डिनेशन फेज, इसको समझना है। क्रिप्टो का जो प्राइस फेज था वो खत्म हो चुका है। प्राइस फेज क्या होता था, सोच क्या कि 24/7 क्रिप्टो का मार्केट ओपन होता है, 24/7 हम ट्रेड कर सकते हैं। हम इस कॉइन को खरीद लेंगे तो आज इसमें सेंटीमेंट बढ़ने का है, आज ये कॉइन पंप होने का है, आज ये कॉइन डंप हो रहा है, ये नया कॉइन आ रहा है, इसमें इतने सारा लिक्विडिटी आ गया, ये पंप कर जाएगा। ये सब सारे प्राइस फेज थे जहां पे 24/7 क्रिप्टो का मार्केट इस तरीके से चलता था, और ये फेज लगभग समाप्त हो चुका है। तो आप अगर प्राइस फेज के सोच के साथ अगर क्रिप्टो को करेंगे तो यकीन माने आपको तकलीफ होगी, क्योंकि ये प्राइस फेज रहा ही नहीं। आप बड़े कॉइन को भी प्राइस के तरीके से आप एसेट नहीं बिल्ड कर सकते। आप बड़े कॉइन खरीद लीजिए, प्रॉफिट नहीं आएगा। आप इथेरियम बिटकॉइन खरीद, क्यों खरीद रहे हैं एलजीएनएस? जब प्राइस ही वहां बढ़ता है और प्राइस ही पैसा बनाना है तो क्यों हमें यहाँ जाए? हम खरीद लेते हैं, बिटकॉइन खरीद लेते हैं, इथेरियम खरीद लेते हैं, और ये सोच लेते हैं कि प्राइस का 10 गुना हो जाएगा, सोच लेते हैं हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन प्राइस फेज एंड हो चुका है। प्राइस फेज इसलिए एंड हो चुका है कि प्राइस फेज में क्या हुआ, जो क्रिप्टो नया था, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ, तो एक से बूम आया, और बूम की वजह से बहुत सारे कॉइन टोकन 100 गुना, इवन 1000 गुना हुआ। हमें पता है कि जो मीम कॉइन है 10-10 हजार गुना लोगों को रिजल्ट दिया। लेकिन क्या एक मीम कॉइन आज खरीद लेंगे आप कोई मीम कॉइन खरीदे और ये उम्मीद करें कि मेरा 10,000 गुना पैसा हो जाएगा? संभव है? नहीं होगा, क्योंकि प्राइस फेज खत्म हो चुका है। फिर से दोहराएंगे, क्रिप्टो का प्राइस फेज खत्म हो चुका है, तो प्राइस से पैसा नहीं बनेगा। अब क्या है कि क्रिप्टो का कोऑर्डिनेशन फेज है। कोऑर्डिनेशन फेज में क्या होता है कि क्रिप्टो का पूरा जो इकोनॉमी है एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गया है। जो एक सेंट्रलाइज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग प्रणाली है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो रही है। ये चीज अलग है, ये प्राइस से अलग है। यहाँ पे इशुएंस हो, कोलेटरल हो, या हर एक चीज जो है कोड से, ट्रस्ट है वो कोड के जरिए आता है। ट्रस्ट हम यहाँ मुंह पे बोलने से नहीं होता, ट्रस्ट को कोड पे लाया गया है, आइडिया को कोडिंग के ऊपर लाया गया है। टोकन कैसे होगा, उसको इशुएंस किया गया है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया है, पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अब वो प्राइस फेज खत्म हो चुका है। आपको प्रोसेस फेज है या कोऑर्डिनेशन फेज है? अपना प्रोजेक्ट क्या है उसको समझना पड़ेगा। अपना प्रोजेक्ट है, कोऑर्डिनेशन फेज का हिस्सा है, प्राइस फेज का हिस्सा नहीं है। आप सिस्टम में सिर्फ पैसा नहीं लगाते हैं, बल्कि आप सिस्टम का को बिल्डर है। मेरी बात समझिए, पैसा नहीं लगाते हैं, आप को बिल्डर है, बल्कि आप जैसे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका भी कर्तव्य दायित्व, और आप उतना ही हकदार, आपकी एक्टिविटी जो आप करते हैं ऑन चेन, जितनी सारी चीजें, चाहे वो टरबाइन हो, टरबाइन क्यों करते हैं इसका भी लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है। होपफुली धर्मेंद्र जी कितनी बार आप लोगों को बताए होंगे, हम कैसे इसमें बाई करें, कैसे सेल करें, कैसे स्टेक करें, आगे के जो इशुएंस है, चाहे स्टेबल कॉइन ए की बात होने वाली है, जो एनओबी की बात होने वाली है, ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग को बिल्डर है, हमारे थ्रू होनी है। यानी आप सिर्फ सिस्टम में पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप सिस्टम के साथ, जैसा कि एक जो क्रिएटर का सोच है वैसा ही सोच आपका बनता है, और सिस्टम के स्ट्रक्चर का हिस्सा बन के आप सिस्टम को बिल्ड करने में मदद करते हैं। ये डिफरेंस है। ये जब तक ये आईना नहीं दिखेगा, आप प्राइस वाले फेज माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, तब तक आप यहाँ पे पैसा या वेल्थ नहीं बनाएंगे। अब मैं एक बहुत मजबूत लाइन बोल रहा हूं, उसको समझिएगा। ये जो अपॉर्चुनिटी है, एक छोटी सी शुरुआत से एक फाइनेंशियल साम्राज्य बनाने की कहानी है। अगर आप ऐसा सोच नहीं रखते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, उनके पास बहुत पैसा है। बहुत सारे लोग इसलिए आए हैं कि भाई 1 लाख रुपया डाल दो, 3 लाख रुपया निकालेंगे, मजा आ गया। बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिनके पास ये प्लानिंग है कि भाई मैंने प्राइस अभी देखो, हमने चैट जीपीटी पे देखा है, अभी कमने वाला है, निकाल लो, और बढ़ने वाला है तो लगा दो। भाई साहब, ये सब कहानी के लिए जीना सही नहीं, आप दूसरे पॉइंट कर लीजिए ना। 50 हजारों लाखों कॉइन मार्केट कैप के ऊपर है। मैं फिर से एक मजबूत लाइन दोहराता हूँ, उसको फिर से सुनिएगा। ये प्लेटफॉर्म है एक छोटी सी शुरुआत से एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल साम्राज्य बनाने का, विद द प्रोसेस, विद द स्ट्रक्चर, विद द कोऑर्डिनेशन। अदरवाइज ये प्राइस का गेम नहीं है, क्योंकि प्राइस से आप यहाँ कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। 1 का 2, 2 का 4 करने वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। और ये एग्जाम्पल आज हमारे बीच है। आप सबको पता है कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हमारे लिए चिराग जी हैं, जो एक छोटी शुरुआत आज कितने बड़े साम्राज्य को लीड करते हैं। दोस्तों, ये अलग कहानी है, अपॉर्चुनिटी अलग है। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, सपने नहीं है, गोल्स नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा, भूख नहीं है, अपने परिवार के सपनों को आप जी नहीं रहे हैं, अपने माँ बाप के सपनों को जी नहीं रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। आप रीजन ढूंढते रहेंगे, अलग अलग रीजन ढूंढेंगे इसको छोड़ने का, भागने का, अलग अलग चीज आपके पास आता रहेगा। भाई ये हो गया, वो हो गया, तो आज अलग अलग कहानी मेरे पास आता है, मैसेज से मैसेज आते हैं कि हमको कभी कभी हंसी आ जाती है। और ये पहले पिछले 2 साल से हम झेल रहे हैं उस चीज का। एक पर एक विद्वान बैठे हुए हैं जो रिसर्च करके आपको रिपोर्ट भेज देंगे, करते रहिए।
है ना। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है एक छोटी शुरुआत से एक साम्राज्य बनाने का है, और उस साम्राज्य बनाने के अगर आप में वो इंस्टिंक्ट है, आप में वो लीडरशिप है, और आप वो सीखना चाहते हैं, हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो मैं और पूरी टीम आपके साथ है। अदरवाइज ये जुआ खेलने के लिए और लालच को कहीं से निकाल लो कि लोन ले लो, 5 लाख डाल दो, फलाना सुधार ले लो, यहाँ डबल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, इस कहानी में कोई आपके साथ नहीं है। और हम कोई भी व्यक्ति आपको इस चीज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप जितना पैसे में कंफर्टेबल हो, चाहे वो 5 कॉइन हो, 10 कॉइन हो, आप एक कंफर्ट जोन में आप शांति से इस प्रोजेक्ट को शुरू करें, सीखें, सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम को बिल्ड करने में हमारी मदद करें। जैसे हम सारे लोग खड़े हैं सिस्टम को बिल्ड करने में। सिस्टम के बिल्ड करने का एक एग्जांपल देता हूं। हम सब जानते हैं कि हम जब चाहे 24/7 अपने कॉइन को हम लोग इनकैश कर सकते हैं। हर जूम मीटिंग में सारे लीडर, सारे मेंटर, सारे लोग तोता मैना की तरह समझाता है कि जब भी आप एलजीएनएस को डाई में बदलते हैं तो 50 से ज्यादा कॉइन को नहीं बोलिए, क्योंकि आप डेस्क के ऊपर हमारी लिक्विडिटी है। आप एक बार में अगर 1000, 2000, 5000 कॉइन स्वैप करते हैं, तुरंत आप लिक्विडिटी को गिरा देते हैं। तो आप डेस्क के ऊपर आप जब भी स्वैप करें तो आप 30 कॉइन, 40 कॉइन करें। तो क्या हम अगर सिस्टम का को बिल्डर फील करते हैं तो हमें कभी भी, जो मैं आज तो 30-40 कॉइन से कभी ऊपर मैंने स्वैप ही नहीं किया है, उससे भी कम के 20-20 कॉइन करके अगर मुझे आज 5 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ती है तो 2 दिन में लगाता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, जो कि उससे लिक्विडिटी डैमेज ना हो। तो आप को बिल्डर है कि नहीं? आप को बिल्डर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। और दुर्भाग्य से ये इतने सारी चीजों बताने के बाद भी हमारे से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1000, 2,000 कॉइन एक बार में स्वैप कर देते हैं। सिस्टम को डैमेज तो करते हैं, साथ में साथ वो अपना भी डैमेज करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं। क्योंकि अपना नुकसान सबसे पहले करते हैं। आप छोटा छोटा टुकड़ा का बेच के देखिए और आप एक साथ बेच के देखिए, बहुत बड़ा अंतर होता है। लगभग 10% ज्यादा आप लॉस कर चुके होते हैं। आप 1000 कॉइन बेचने के बाद जो डाई आता है वही देखिए, और 1000 कॉइन को 20-20 कॉइन करके बेच करके देखिए, जो डाई आता है आप नहीं होगा। तो आप में से कोई मित्र प्रैक्टिकली इसको आप देख लें, करके देख लें। तो हम सब सिस्टम के को बिल्डर हैं और हम लोगों को सिस्टम समझना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर है, ये पैटर्न है। एलजीएनएस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे कॉमन आदमी को, एक साधारण आदमी को भी आप एक वेल्थ बनाने का मौका देता है। एक कॉमन आदमी जिसको नीड है, जो जिसके पास सपने हैं, ब्रेन है, जो चाहता है जीवन में आगे बढ़ना, उसको मौका देता है कि कॉमन आदमी भी यहाँ से सक्सेस ले सकता है। और हम आप कैसे इस प्लेटफॉर्म को प्ले कर रहे हैं, जैसे कि ये है, मतलब जुए का प्लेटफॉर्म है कि लगा दो, निकाल लो, लगा दो। अरे भाई, ये सब करने के लिए मत आइए इस प्लेटफॉर्म में। हजारों कॉइन जाइए, बहुत सारा मार्केट, आप जाइए, प्ले कीजिए। आप नहीं आइए, आपकी जरूरत नहीं है सिस्टम को। आप सिस्टम को सिस्टम की तरफ करें। और सिस्टम ये बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे आप इस स्ट्रक्चर का हिस्सा बन के और सीख के एक छोटी शुरुआत करके आप साम्राज्य बना सकते हैं। होपफुली आप सारे लोग एग्री करेंगे। महाभारत में एक चीज है, मैं चर्चा करूंगा, उसको बोलते हैं अक्षय पात्र। जब पूरे पांडव को वनवास हो गया था सदा के लिए, वो सदा मतलब उसको जो जुए में हारने के बाद जो वनवास हुआ था, तो जब वो जंगल में गए थे उनके पास खाने की समस्या हो गई। तो युधिष्ठिर ने बहुत तब किया, तो भगवान सूर्य ने उसको एक अक्षय पात्र ला के दिया। अक्षय पात्र का खासियत ये था कि उसमें एक बार भोजन बनने पे वो सदा के लिए जितना चाहिए आप भोजन बना के आप उसे ले सकते वो उसमें भोजन खत्म नहीं होता था। उस पात्र में जितना भी भोजन बना वो भोजन कभी खत्म नहीं होता था। अच्छा पात्र था, अक्षय पात्र। और उसका एक ही नियम था कि लास्ट में अगर द्रौपदी खा लेती, अगर अंतिम भोजन उससे निकाल के द्रौपदी कर लेती, तो उस दिन के लिए आगे भोजन नहीं मिलता। फिर अगले दिन वही होता, उसमें इतना भोजन था कि 1 आदमी खाए, 1000 आदमी खाए, लाख आदमी खाए, उस भोजन से, उस पात्र से भोजन खत्म नहीं होता था। फिर द्रौपदी जैसे ही लास्ट में खाती थी, नए लोगों को भोजन मिलना बंद हो जाता था। दोस्तों, अपने पास एलजीएनएस एक अक्षय पात्र है। आप कितना कोऑर्डिनेट कर पाते हैं इस कहानी से, समझे। इस कहानी को बताने का मकसद क्या है कि अपना जो एलजीएनएस है एक अक्षय पात्र है जो कभी ना खत्म होने वाला है। तो फिर हड़बड़ी क्यों है, जल्दीबाजी क्यों है? रेट गिर रहा, कौन बेच रहा है? बोल रहा आपको अपने एसेट को होल्ड के रखिए। आपने रेट तो देखा, 15 दिन में $1 रेट घट गया, लेकिन 15 दिन में जो हमारा कॉइन बढ़ा है उस पर तो आपने बात ही नहीं किया कि 15 दिन में नए यूनिट्स हमारे कितने आ गए। तो अपने अक्षय पात्र, जो ऐसा पात्र जो कभी नहीं खाली होने वाला है, उस पात्र को समझे, उससे छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करें अपनी जरूरत के लिए। कैसे? उपेंद्र जी ने कहा कि फर्स्ट वीक में मुझको पैसे की जरूरत होती है, मैं अपना पैसा निकालता हूँ। ये अक्षय पात्र है। इस अक्षय पात्र में अपने सक्षमता से जितना आप सक्षम हो, जितना चैन की नींद सो सके, जितना कम से कम 3 साल तक उस पैसे की जरूरत ना हो, वैसा पैसा नहीं कि कहीं से इधर से उधर करके लाए। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो। 10 कॉइन हो, 5 कॉइन हो, 20 कॉइन हो, 50 कॉइन हो, जो कंफर्टेबल हो आप हो। और खासकर ऐसा पैसा जिसको ये मान के चले कि अगले 3 साल कोई भी साइकिल, अगर क्रिप्टो के किसी भी टॉप कॉइन में भी निवेश करते हैं ना, तो आप 3 साल से सोच के कमी लगा ही नहीं सकता। आज आप बिटकॉइन खरीद ले, आपको कम से कम 3 साल सोच के लगाना होगा प्रॉफिट के लिए, क्योंकि क्रिप्टो साइकिल से चलता है। वक्त चाहिए क्रिप्टो को ग्रोथ करने के लिए।
तो एलजीएनएस में आज आया, कल ही पैसा क्यों चाहिए? यहाँ भी 3 साल का होप रखिए ना, 3 साल की प्लानिंग यहाँ भी होनी चाहिए और क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा कागज में लेके 3 साल की प्लानिंग। अगर एक कॉइन अगर हमने किसी को $5 का आज खरीदवा दिया तो 3 साल में उसके पास एक कॉइन साल भर में 10 कॉइन होता है, दूसरे साल में 1000 कॉइन होता है, तीसरे साल में 10,000 कॉइन होता है। और हमारा हर एक कॉइन एक कोलेटरल बेस्ड कॉइन है, हर एक टोकन हमारा कॉइन जो है कोलेटरल कॉइन है, जिसके अगेंस्ट में एक डाई रखा गया है। यानी जितना भी सप्लाई है तो रिजर्व में उतना डाई आज भी और सदा भी रहेगा। ये बेस है प्लान का। अगर उतना ही मानते हैं, जो कोलेटरल रेट है उसी को मानते हैं, तो एक कॉइन आप $5 का खरीदते हैं, 3 साल में वो 10,000 कॉइन होता है। $1 का कोलेटरल रेट ही पकड़ रहा हूं, क्योंकि उससे नीचे नहीं जा सकता। कोलेटरल $1 का रखा हुआ है, ये पूरा रिजर्व में रखा हुआ है। तब 10,000 कॉइन $10,000 हो गया। $5 आपका 3 साल में $10,000 होता है। हम क्यों चाहते हैं अचानक सब कुछ हो जाए, मेरे यहाँ पे डालें, ये कर ले? ये पूरा का पूरा कैरियर शेप अप करने का प्लेटफॉर्म है। ये वेब3 स्पेस में अपने आप को एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति बनने का सेगमेंट है। आपको अपने आप को प्रूव करने का सेगमेंट है। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर आइए, शांत मन से आइए। जितना आप जोखिम ले सकते हैं वो जोखिम के हिसाब से आइए, समय दीजिए, सिस्टम का सीखिए। ये सिस्टम प्राइस को जब आप प्राइस को देखेंगे आप दुखी रहेंगे। जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि प्राइस क्या है, अपरेंट है, प्राइस तुरंत दिखता है, प्राइस का प्रभाव तुरंत है। तो मैं इस प्रभाव से नहीं बोलूंगा कि इसका प्रभाव क्यों है और क्यों होना चाहिए, लेकिन जब आप इसके स्ट्रक्चर को, सिस्टम को देखेंगे, तब आप इसकी ताकत को समझेंगे कि प्रोजेक्ट है क्या। हम क्या करते हैं, अपरेंट चीजें जल्दी देख लेते हैं, लेकिन सिस्टम पे नजर हमारी नहीं पड़ती है। और इसके लिए हम सब जो खासकर रैंक होल्डर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, उनकी भी जवाबदेही भी बनती है कि जब आप काउंसलिंग करते हैं, किसी का पैसा लगता है, तो आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताएं कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। उनको बताइए कि सर प्राइस तो ऊपर नीचे होता है, बिटकॉइन का भी होता है, इथेरियम का होता है, दुनिया का टॉप पॉइंट 70% ड्रॉप हो जाता है। जब सब गिरता है तो यहाँ क्यों नहीं गिरेगा? यहाँ भी गिर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्रॉफिट कैसे मेकिंग करें, क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइस कम भी आज $5 की जगह प्राइस $2.5 का भी हो जाएगा, तो 3 साल में आप कितना बड़ा एसेट बिल्ड करेंगे, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। और हमेशा बताना, क्रिप्टो एक जोखिम से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फंड लगाना है, कोई भी अनईजी पैसा नहीं लगाना कि कल ही आपको अनईजी फील हो। आप 3 साल सोच के इस प्रोजेक्ट में निवेश करें। इस जर्नी में मैं आपके साथ हूं। तो अपने अक्षय पात्र को समझे। एलजीएनएस हमारा अक्षय पात्र है, जिसे जीवन पर्यंत हम लोग अपना भूख शांत कर सकते हैं। लेकिन उसके अक्षय पात्र को समझे, उसके प्राइस, ये नहीं कि वो अक्षय पात्र है हमारे पास, उसको कोई $100 में हमने खरीदा या कोई बहुमूल्य चीज को कोई कीमत दे दे, हम अक्षय पात्र को दूसरे को दे दे। नहीं, वो अक्षय पात्र अपने पास रखना है। उससे थोड़ा थोड़ा खाना निकालिए और अपने भूख को शांत कीजिए, जीवन के सपने को, ड्रीम्स को शांत कीजिए। और रही बात यहाँ रैंक होल्डर बनना, दूसरे बहुत आसान माध्यम है। दूसरे प्रोजेक्ट में जाइए, एक पर एक कहानी बनी। आपको हो सकता है कि आपको 5-5 हजार का 3 लेग में बिजनेस कर दीजिए, हो सकता है कि आप रैंक होल्डर बन जाए। बहुत सारा कहानी, आप जुड़िए सिस्टम में, 10% 20% आपको तुरंत आ जाए। यहाँ कोई पैसा नहीं आता है। मैं खुल के बोलता हूँ, जब तक आपका रैंक नहीं होता, आपको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। सबको करना पड़ा है, हमको भी करना पड़ा है, आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन उस तपस्या के फेज से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप कैरियर बिल्ड करते हैं। यहाँ लोग कैरियर बिल्ड करता है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि बस आए गए और कमा लिए, कहीं से हो गया, कहीं आया, कहीं डुबा गए, उस सब सारी चीजों को कर दिए ना। मार्केट में बहुत सारी चीजें आप चले जाएं। यहाँ पे अगर सीखना है, अपना कैरियर बिल्ड करना है, जीवन को बदलना है, अपने आप को तलाशना है, अपने लीडरशिप के इंस्टिंक्ट को बाहर निकालना है, दूसरे को मदद करना है आगे बढ़ाने में, तब आप यहाँ समय दीजिए, अदरवाइज मत समय दीजिए। चलिए प्राइस पे एक और बात करके मैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम प्राइस जो अपरेंट है उसको ना देखें, हम स्ट्रक्चर को देखें। जब तक हम प्राइस को देखेंगे, अपने आप को बहुत ही हलचल पाएंगे अपने अंदर। जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर बने, इसका जो सिस्टम कैसे बना है, इसका मैकेनिज्म कैसे है, स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, आने वाली टेक्नोलॉजीज क्या है, इनके विजन क्या है, इनके जो आइडियाज है उसको उन्होंने कैसे इसको कोड के जरिए सिस्टम पे लाया, ये सारी चीजें जब देखते हैं, हम बना क्या रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, जब इन चीजों पे आप स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस स्ट्रक्चर से एक साधारण आदमी भी बहुत बड़ी असाधारण सफलता को हासिल कर सकता है। एक छोटी शुरुआत एक साम्राज्य में बदल सकता है। आपको तय करना है कि एक छोटी शुरुआत करके साम्राज्य बनाना है, या फिर पैसा घुसना है, निकलना है, दौड़ना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, परेशान होना। मत होइए परेशान, नहीं है सिस्टम, बिल्कुल नहीं है। मत आइए, बिल्कुल मत आइए। हाँ, लेकिन आपको आना है कि जितना हम 2-4 दोस्त मिलकर एक पार्टी कर लेते हैं, उतना पैसे का एक निवेश करके सीख के हमें अपने को एक साम्राज्य बनाना है, एक फाइनेंशियल किंगडम क्रिएट करना है। तो आइए, आपका स्वागत है, आप सही प्लेटफॉर्म पे, हम सही लोग आपके साथ हैं। कंपाउंडिंग के महत्व को